हाँ, कथा करी थी 1 महीने के लिए। तो एक दिन लाली चीची ने कहा शाम को कि चलो दीदी अपन आरती में चलें। तो मैंने सोचा हनुमत धाम हनुमान जी की आरती। उनका नहीं आप चलो। तो मैं गई तो एक कक्ष में ले गई तो देखा कि अंधेरा सा कक्ष है और हम लोग दोनों दीवार से लग के खड़े हो गए। इधर उनके सारे चेहरे खड़े थे, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने मूर्तियों जैसे। उधर ठाकुर जी थे, इधर महाराज जी का तख्ता था और उधर जाके वो आरती कर रहे थे। तो हम दोनों खड़ी होकर के देख रहे थे। आरती होने के बाद महाराज जी दंडवत करके तख्ते पे विराज गए और दूसरे सब लोग एक एक करके दंडवत करते और फिर बाहर निकल जाते। हम लोगों ने भी प्रणाम किया और फिर चले गए। तो मेरी आदत थी कि सवेरे स्नान करके गंगा जी स्नान करके आए तो फिर संतों को प्रणाम करना। तो इतने दिन तो हम जानते नहीं थे कि यहाँ भी कोई संत है, तो उनको भी प्रणाम कर लेते थे। 2 या 4 दिन हुए होंगे और एक दिन शाम को वहाँ मोहनदास जी भी रहते थे उनके कक्ष में। तो मोहनदास जी मामा जी महाराज के समय से मेरे को जानते थे। तो वो मैं जब बाहर जाने लगी ना तो मोहनदास जी ने कहा कि दीदी ठहरिए थोड़ा। मैंने कहा हाँ भैया। तो कहा ठाकुर जी को समीप से देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए और समीप से दंडवत भी कर लीजिए। और मैंने कहा वहाँ अंधेरे में, ठाकुर जी तो अंधेरे में बैठे थे। वो लाइट इसलिए नहीं कर रहे थे कि जानवर अंदर आ जाते ना, तो इसलिए। तो मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, मेरे को तो कोई नाक दिखी ठाकुर जी का कुछ दिखा, पर मैंने अंदाज से कर लिया। फिर महाराज जी को किया। जैसे ही जाने लगी तो मोहनदास जी ने कहा थोड़ा रुकिए ना दीदी। तो मैं खड़ी हो गई। तो महाराज जी ने क्या कहा, तख्ते पे बैठने को कहा मेरे को। तो मैंने कहा हम यहीं अच्छे लगते हैं, हमारी औकात नहीं है वहाँ पे। तो मैं नीचे बैठ गई। पता नहीं भैया क्या बात करी मैंने ऐसी कि एकदम महाराज जी बोले कि क्या बताएं दीदी, हम तो कंगाल हैं। मेरे को तो जैसे एकदम आग पे पैर पड़ गया हो ना, ऐसे लगा। उनका कितने मूर्ख हैं हम, यहाँ क्यों आए। मैंने प्रणाम किया, उठ के चली गई। अब मेरे को तो सारी रात नींद ही नहीं है। अरे संत है, उन्होंने कहा इसलिए हम बैठे। कोई बहुत सोचा हमने, कोई गलत बात तो नहीं कह दी। नहीं, कुछ नहीं कहा ऐसा। फिर उन्होंने क्यों कहा कंगाल। कंगाल हूँ तो मेरे को कहने से क्या वो धनवान हो जाता। फिर क्या हुआ कि अब मेरे को नींद नहीं आई, 4 बज गए। तो मैंने लेटर पैड उठाया और फिर हम लिखने लगे। तो मैंने लिखा कि मांगना और मरना लगे एक साथ, उसने कितनी मुसीबत में पड़कर मुंह खोला होगा। कितने एतबार और इत्मीनान से उस बेरहम रहमतगार के बंदों की ओर देखा होगा। फिर उसने भोजन नहीं, भूख मांगी थी। उसने लबों की खुशी नहीं, उसने लबों की खुशी नहीं, चश्मे अश्क मांगे थे। उसने घाव का मलहम नहीं, खंजर मांगा था। शांत महासागर नहीं, प्रलयंकर ज्वार मांगा था। काबिलियत नहीं थी इसलिए भीख मांगी थी। एक मुट्ठी भीख देने से तेरा दौलत खाना खाली नहीं हो जाता, मगर तू
ना कहते जरा भी नहीं शर्माया, न सही भीख दुआ कबूल फरमाइए। बढ़ती रहे मोहब्बत महबूब की, खुदा करे हमेशा दर से तेरे। फिर एक आध लाइन हमको याद नहीं है। उसके बाद था कि इतने पर भी छोड़कर जाए का तुमको, कि मिलते नहीं चर्चे कहीं और अपने यार के। और उसको लिख करके हम सो गए। 2 घंटे बाद उठ करके 6 बजे गंगा जी गए, नहा धो करके प्रणाम करने गए तो महाराज जी तख्ते पे विराजे थे। उनके सामने ऐसे ही वो तय किया हुआ कपड़ा और कागज़ रख करके चले आए। बाद में हाँ, वो एक लाइन ये थी कि मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तूने अपने कंगाली ओढ़ ली, दिवाला निकाल दिया अपना। तो ये था। तो रख के मैं चली आई। बाद में नवीन भैया ने बताया, वो रामानंद संप्रदाय से दीक्षित थे, वहाँ अयोध्या के रामहर्षण कुंज से, तो रहते थे यहीं पे। तो उन्होंने बाद में बताया मेरे को कि महाराज जी ने मुझे बुलाया और कहा इसको पढ़ो। तो मैंने ज़ोर से पढ़ के सुना दिया और मैंने कहा महाराज जी इसमें शब्दों का संयोजन बहुत अच्छा है। तो उन्होंने हंस के कहा लाओ मुझको दो, लेके अपनी जेब में रख लिया। और फिर जब प्रसाद पाने गए तो बाएं पाते पाते बाएं हाथ से उसको निकाला और मलुक पीठ वाले महाराज जी को दिया। उन्होंने अपनी जांघ पे ऐसे फैला करके पढ़ा और लास्ट लाइन पढ़ करके दोनों ठटा के हंसे। हमको और ज़्यादा गुस्सा आया। उनका अब कभी नहीं जाएंगे उनके पास। तो मेरा का एक बैग था, उसका व्हील निकल गया था। तो मैं लोई बाज़ार में मोची के पास खड़ी थी, वो ठीक कर रहा था, मैं झुक के देख रही थी। तो ये तो मुझे पता चल गया कोई आदमी आके खड़ा हुआ है, तो शायद उसकी चप्पल वप्पल खराब हो गई हुई थी, खराब। तो उसने कहा कि दीदी आप शुक्ताल रहती हैं? मैंने कहा नहीं तो। क्या आप शुक्ताल गई थी? मैंने कहा हाँ। क्या आपने गौरलाल कुंज वाले महाराज जी को एक कविता लिख के दी थी? तो मैंने कहा हमको आती नहीं कविता, तो क्या लिख के देंगे? तो कुछ लिख तो दिया था ना। मैंने कहा हाँ। तो फिर आप आई नहीं कभी। मैंने अपने मन में कहा कंगालों के पास क्या लेने जाए। अपने मन में कहा उसको कुछ। फिर कहा चलिए ना दीदी एक बार। मैंने कुछ नहीं कहा। आप चलें तो मैं रिक्शा ले आऊँ क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। तो उनका इतने में उसने हमारा बैग ठीक करके दे दिया, मैंने उसको पैसे दे दिए। तो जैसे ही मैंने हाथ में लिया तो चलेंगे दीदी? मैंने कहा कि अभी वो दोपहर है और वो विश्राम कर रहे होंगे, हम जा रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं विश्राम नहीं कर रहे, चलिए ना। आप कहें हम रिक्शा ले आते। मैंने कहा बहुत दूर नहीं होगा। हाँ, मैंने फिर ऐसे करके देखा, मैंने कहा इस आदमी को क्या पड़ी है इतनी। तो बाद में नवीन भैया कहा दीदी आपने ऐसे देखा जैसे मैं बड़ा बेचारा तुच्छ प्राणी हूँ। तो मैंने कहा मैंने तो इसलिए देखा कि ये कौन आदमी है, इसको क्या पड़ी है इतनी। तो मैंने कहा कि अगर बहुत दूर नहीं है तो हम चल सकते हैं, रिक्शे की ज़रूरत नहीं। कि फिर चलिए। वो आगे आगे हो लिए, हम पीछे पीछे जा रहे थे। उन्होंने शायद एक माला झोली खरीदी थी और एक माला खरीदी थी, तो वो उनके हाथ में थी। हम गए, वो हमको लेके ऊपर गए। जैसे ही मैंने कक्ष में देहरी के अंदर पाँव रखा, महाराज जी बोले लो दीदी आ गई।
हमने कुछ नहीं कहा, प्रणाम किया और किवाड़ के पीछे बैठ गए। नवीन भैया तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सोई सींग। पता नहीं किधर गए। हमने कहा कि हमको लाने वाला तो पता नहीं किधर गए। तब कुछ पूछेंगे कि कैसे आई, क्या हुआ, तो हम क्या बताएंगे। तो हम बैठे रहे, वो भी चुपचाप बैठे रहे। आखिर मैंने कुछ तो कहना था, तो मैंने कहा क्या हुआ। तो उन्होंने एकदम से कहा, दीदी आपका काम बन जाएगा। मैंने कहा क्या? हाँ, आपका काम हो जाएगा। मेरे को लगा कि क्या छत टूट गई है, क्या फट गई है। मैंने जहाँ बैठी थी वहीं से घुटनों पे खड़ी हुई और उनका एक पाँव ऐसे आगे था, तो मैंने उस पर सिर रखा, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। फिर मैंने कहा बाबा जी लोग तो ऐसी ही बातें करते। तो मैंने कहा कि आप मुझको बहला रहे हैं, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, नहीं बहला रहे, हम जहाँ तक हमें जाने का अधिकार है वहीं खड़े होकर बोल रहे थे। तो मैंने एक बार फिर सिर रख दिया, फिर सिर पे हाथ रखा। मैंने कहा हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं, जो करते हैं वही करें। मैंने कहा हम तो कुछ नहीं करते, तो क्यों कुछ मत करें। मैंने कहा लोग कहते हैं कि बहुत कुछ करना पड़ता है, कोई कहता है दीक्षा लेना पड़ता है, कोई कहता है कि ऐसे ऐसे जप, इतना 1000 जप करना पड़ता है, इतना लाख यूँ करना पड़ता है, तो हम तो कुछ नहीं करते, तो क्या आप भी ले लीजिए। मैंने कहा कैसे ले लें, कब ले लें। तो उन्होंने कहा बसंत पंचमी के दिन। मैंने कहा अच्छा, चाय कहाँ। हम उठे और चल दिए। अब हमको तो याद रहता नहीं कि दिवाली कब है, होली कब है, बसंत पंचमी कब है। लेकिन बसंत पंचमी के दिन नीचे, हम ऊपर रहते, नीचे किसी ने चिल्ला के कहा अरे आज बसंत पंचमी है, सरस्वती जी की पूजा होगी। हमको एकदम याद है, तो हमने फ़ोन किया। मैंने कहा हमको फ़ोन नंबर किसने दिया, मोहनदास जी। इसके पहले मोहनदास जी बीमार हो गए थे, तो हम तो बाथरूम में थे, कपड़े वपड़े धो रहे थे, और जब कपड़े सुखाने बाहर निकले तो कई सारे महात्मा खड़े थे। हमने कहा क्या हुआ, यहाँ इतने सारे क्यों खड़े हैं आप लोग। तो कहा कि दीदी एक बहुत अच्छे महात्मा पधारे थे। तो वासुदेव भैया ने कहा, तो हमने कहा भैया हम तो याद नहीं आए होंगे ना आपको। तो कहा कि नहीं, हमने पुकारा भी, लेकिन आप तो बोली नहीं। मैंने कहा आपको पता है उधर नल चल रहा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब क्या किया जा सकता है दीदी। तो हमने कपड़े सुखाए और अंदर चले गए। इतना मोहनदास जी ने कहा दीदी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे लिए 2 फुलके और मूंग की दाल बना करके दीजिएगा। तो हम बना के ले गए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे महात्मा थे। मैंने कहा रहने दो भैया, अब हमको तो कोई याद करता नहीं है, तो हम क्या करें। कि अच्छा ऐसा करो ना दीदी, आप फ़ोन कर लो। मैंने कहा जान न पहचान, क्या सोचेंगे वो, कि आप करो तो। उन्होंने अपनी डायरी में नंबर निकाल बताया, ये नंबर। मैंने कहा बात आप करना, मैं नहीं करूँगी, लगा मैं दूँगी। मैंने फ़ोन लगाया और मैंने कहा लो, क्या अरे प्रणाम तो करो। मैंने कहा कि वो सोचेंगे किसने प्रणाम किया, तो अरे करो तो। मैंने कहा इन्होंने बैठकर हमको फंसा दिया। तो मैंने प्रणाम, मैंने कहा श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता। तो कहा कि श्री हरिदास बात करो ना दीदी,
उनका बात क्या करें। हम बड़े फेसो फेस में पड़े, कहा बात करो। हमको कुछ सूझा नहीं। हमने ये कहा कि आप यहाँ पधारे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हम दर्शन नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, अब आ जाइए। मैंने कहा अब हमारा तो बहुत काम पड़ा है, कल आ जाए क्या? कहाँ, कल तो हम जाने वाले हैं। कहाँ? कि बुंदेलखंड। किस समय? बोले 11 बजे। मैंने कहा बस 11 ही बजे? कहाँ? तो हमने कहा कोशिश करेंगे। अब मेरे को तो यही नहीं पता कहाँ जाना है, क्या जाना, कौन है, राम जाने। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मोहनदास जी से कहा, हैं कौन, कहाँ रहते हैं? कि दीदी वो गोरलाल कुंज वाले महाराज जी। हम तो भूल ही गए थे कौन गोरलाल कुंज वाले महाराज जी। कि हमने कुछ नहीं कहा। हम मलुक पीठ गए, तो मलुक पीठ वाले महाराज जी ने कहा, दीदी आप कभी गोरलाल कुंज के दर्शन किए? उनका नहीं। रसिक बिहारी किए? उनका नहीं। बिहारी जी के किए? उनका हाँ। तो हाँ उधर ही है, बिहारी जी के पास में जो गली जाती है ना, यहीं से मोटे गणेश के पास। हमारी कथा है अगस्त में। तो मैंने कहा ठीक है, हम पूछते पूछते चले जाएंगे। तो इतना पता चल गया कि भाई वो गोरलाल कुंज में है और मोटे गणेश की तरफ। दूसरे दिन इतनी जल्दी हमने सब काम किया, पूछो मत, फिर भी 10 बज गए। अब महात्मा के पास जा रहे तो कुछ लेके जाना चाहिए, अब क्या ले जाए? तो हमको याद आया, हमने 1 किलो सेव खरीदी थी। वो छोटी छोटी होती है ना, हरी वो, तो उसमें से भी 2 तो हम खा गए थे। बाकी बची थी, उसको थैली उठाई और उसमें रखा और वापस फ़ोन किया। मैंने कहा कि फ़ोन किया तो उन्होंने उठा लिया, अब तो उठाते भी नहीं। तो शहरदास ने मैंने कहा कि हम आ जाएं क्या? हाँ आइए। मैंने कहा हमारे पास केवल 600 रुपया है, तो क्या उससे हो जाएगा? तो खूब ज़ोर से ठठा के हंसे, बोले आप आ जाइए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। अब रिक्शा मिला तो ऐसा मिला कि उसने हमको विद्यापीठ चौराहे पर ही उतार दिया। हमने कहा भैया हमने तुमने मांगा था उतना पैसा दिया, फिर हमको क्यों उतार? नहीं आगे नहीं जाएंगे। अब हम उतर गए, अब चलने लगे तो बिहारी जी तक तो आराम से चले गए। फिर हमने कहा कि ये मोटे गणेश किधर है? तो बोला कि इधर दाहिने हाथ को गली जाती है। हम उसमें घुस गए। चलते हमने पूछा कि रसिक बिहारी कहाँ है? तो किसी ने बताया कि उसमें घुस। फिर उसमें घुस करके हमने कहा गोरलाल कुंज कहाँ? तो इधर जाओ अंदर है। हम गए तो ऊपर चले गए। महाराज जी रामदेव में विराजे थे। हमने जा कर के प्रणाम किया और अंदर से 600 रुपये निकाल करके रख दिए। तो उसने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा लेकिन हमारे पास तो इतने ही है। तो मैंने कहा कि एक बात और सुन लीजिए, क्या हम में कोई काबिलियत नहीं है, और आपको शायद हो किसी ने कहा वो दीदी अच्छी हैं, लेकिन वास्तव में हम बहुत बुरे इंसान हैं। कुछ भी अच्छा ही नहीं है हम में। क्या अच्छे की ज़रूरत नहीं है दीदी? मैंने कहा भाई तब किसकी ज़रूरत? तो हमने कहा देखिए हम में सब बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और भी बहुत सारी, झूठ, बेईमानी और भी पता नहीं। तो हमने कहा गिनाने से काम नहीं चलेगा, आप कहें तो हम लिख दें क्या? तो उन्होंने कहा हाँ।
अब वो ये महाराज जी की विचार मुद्रा है ये, ऐसे। तो वो ऐसे करते हैं तो इसका मतलब वो कुछ सोच रहे हैं, तो वो ऐसे करें और हम फिर बोले, फिर वो कुछ सोचने लगे, हम फिर बोले। तो हमने कहा लिख दें, तो उन्होंने कहा। तो हमने थैले में से लेटर पैड निकाला, लिखने लगे, इतना सारा लिख दिया। फिर भी वो तो इतना सारा लिख दिया आपने? हाँ, पर वो पूरा ही नहीं होने में आता था। तो हमने नीचे लिख दिया कि संसार की कोई बुराई ऐसी नहीं है जो हमने न की हो, और कोई अच्छाई ऐसी नहीं है कि जिसको हमने कर लिया हो। तो मैंने कहा ये, उन्होंने ऐसे करके उठाया कागज़ को, मैंने कहा पढ़ लिया। कहाँ? उनका ऐसे कैसे पढ़ लिया? और फिर महाराज जी उठ करके चले गए कमरे में। मैंने कहा अब इनको समझ में आ गई कि ये बिल्कुल बेकार है। तो मैंने कहा चलो अब अपन भी चलते हैं। तो मैं जैसे ही उठने लगी तो रोहित भैया आए, बोले दीदी आपको महाराज जी बुला रहे। उनका अब और क्या बाकी रहा। तो गए अंदर, फिर किवाड़ के पीछे जाकर बैठ गए। तो उन्होंने कहा थोड़ा निकट आइए, तो हम खिसक लिए थोड़ा सा उनकी तरफ, उनके तख्ते की तरफ। तो उन्होंने कहा रोहित। तो रोहित भैया ने अपनी हथेली आगे कर दी, उस पर शायद घिसा हुआ चंदन था, और उनका थोड़ा और निकट आइए। तो हम 4 अंगुल और खिसक गए। तो उन्होंने झुक करके हमारे ललाट पर तिलक बनाया। हमें यही पता नहीं कि हमारी आंखें कब बंद हो गई। और बाद में उन्होंने कहा दीदी थोड़ा और निकट आए। अब हमने सोचा कितना निकट जाए, ये बाबा जी ठहरे, हम स्त्री हैं, पता नहीं डांट देंगे हमको कि इतना पास आने को थोड़ी कहा था। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा 4 अंगुल और खिसक गए। तो महाराज जी खुद ही झुके, बोले दक्षिण कर्ण इधर कीजिए। तो हमने ऐसे कर दिया। तो उन्होंने एक फूंक मारी, हमको लगा ये क्या बदतमीजी। हमने मन में सोचा, उनको नहीं कहा, हमने कहा हाँ ये क्या। तो उन्होंने कहा ऐसे करिए, हमने कर दिया। उन्होंने मंत्र वगैरह कुछ बोला, हमने पहले दीक्षा नहीं ली थी ना, हमको क्या पता। उन्होंने कहा, मैंने कहा ये क्या है, बोले मंत्र। मैंने कहा ऐसा होता है मंत्र। तो बोले हमको तो गुरुदेव ने यही दिया था। मैंने कहा अच्छा इसको क्या करना है, बोले जपना है। मैंने कहा कितना, बहुत सारा नहीं बता दीजिएगा, हम नहीं कर पाएंगे। कि 3 माला जप लेंगे। मैंने कहा हाँ, पर हमको याद नहीं रहेगा, लिख के दीजिए। तो उन्होंने कहा रोहित जरा कागज़ कलम दो दीदी। तो आप लिखिए, हम बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने बोला, हमने लिख लिया, हमने अंदर रख दिया। मैंने कहा हो गया हाँ। फिर बोले कि रोहित दीदी के रुपए बाहर पड़े, तो ले आओ, तो दीदी के झोले में रख दो। तो भैया लेके आए। तो हमने कहा नहीं, एक बार निकालने के पश्चात हम रखते नहीं। तो उन्होंने कहा कि रख लीजिए दीदी, कहीं सेवा में काम आ जाएंगे। उनका नहीं। तो रोहित भैया बेचारे सोचे होंगे कि हम काहे जमेले में पड़े। उन्होंने महाराज जी को ही पकड़ा दिया। महाराज जी ने उसमें से 100 रुपये हमको दिए और कहा कि दीदी इनको किशोरी जी के चरणों पर चढ़ा दीजिए। अब हम गोल गोल घूम गए, हमको कहीं किशोरी जी नहीं दिखी। तो हमने कहा भाई यहाँ तो कहीं है नहीं। और एक दीवार पर एक फ़ोटो था, तो जिसमें ठाकुर जी प्रिया जी के दोनों चरण ऐसे हाथ में लिए हुए थे। मैंने कहा हाँ ये चरण है, लेकिन इसके लिए तो महाराज जी के तख्ते पे चढ़ो तभी जाके हाथ पहुँचेगा। तो मैंने कहा ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो हम इस पंचायत में क्यों पढ़ें, यही करें ना जो करना हो। तो हमने उन्हीं के चरणों पर रख करके और प्रणाम कर दिया। हम इस झमेले में पड़े किधर हैं किशोरी जी, इतनी देर में महाराज जी ने हमारा थैला नीचे पड़ा था तो उसी में 500 रुपये रख दिए।
फिर हमने प्रणाम किया। मैंने कहा अब जाए कि हाँ। हम नीचे उतरे तो सब महात्मा थे। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके कहा जय हो जय हो। मैंने कहा क्या हुआ भैया, क्या? बोले आप हमारे इसमें परिवार में शामिल हो गई। मैंने कहा कैसे? देखिए तिलक किसने किया? मैंने कहा महाराज जी ने। तो आपकी दीक्षा हो गई ना? मैंने कहा दीक्षा? हाँ। मैंने कहा हाँ शायद हो गई। तो कहा, तो मैंने कहा वो गुरु हुए ना आपके? मैंने कहा गुरु कहाँ? मैंने कहा हमको नहीं लग रहा गुरु, हमको नहीं लग रहा कि वो हमारे गुरु। आपको क्या लग रहा है? और महाराज जी भी कमरे से बाहर आकर के रेलिंग पर हाथ टिका करके देख रहे नीचे। तो मैंने कहा हमको तो गुरु नहीं लग रहे। तो क्या फिर क्या लग रहा है? मैंने कहा हमको तो भैया ही लग रहा है। तो कहा लगेंगे दीदी लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है जब लगेंगे तब देखेंगे। तो उन सबको हमने महात्माओं को प्रणाम किया और चल पड़े, चले आए। ये हमारी दीक्षा। देखिए कितनी जिसको कहें उसको उसी रूप में कहा जाएगा। और ये आंखों देखा हाल आपने सुना है। अभी ये आंखों देखा नहीं कहेंगे हम कहेंगे कि उसको वापस रिपीट करके कि किस तरह किस कदम से और किस तरह और गुरुदेव के पास पहुंचे हैं और दीक्षा का क्रम पूरा हुआ है। कल भैया ने बताया था ना कि गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं। बस अंतिम काम गुरु का रहता है थोड़ा सा, बाकी काम तो साधक का ही है। वो जब सन्मुख हो गया उसने चुनाव कर लिया कि हमें इनका वर्ण करना है। अरे हमने कोई चुनाव नहीं किया, वो तो उन्होंने किया। अब देखो माता जी को चुनाव करके दीक्षा लेके आ गई, अभी दीक्षित है उनसे। बोलते हमने चुनाव नहीं किया, भगवान ने इनका चुनाव कर लिया। ये सुन लीजिए चलिए, ठीक है। अब तो ठीक है कि भगवान ने किया, गुरुदेव ने किया करके और उन गुरु को बता दिया कि एक थोड़ी सी दिमाग से आएगी और वो मुंह से जैसे तैसे बकेगी, फिर भी आप तो उसको दे ही देना, फूंक मार देना उसके कान में। तो ये जो बात है आप लोग सुनिए, भगवान पीछे पड़ जाते हैं उसके जिसका कल्याण करना है। ये बात एकदम हृदय में लिख के रख लीजिए। और हम लोगों को, आप लोगों का तो भाग्य ऐसा है कि जितनी मेहनत माँ को करनी पड़ी हम लोगों को उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ऐसे मिल गए जो घर में हैं, घर के हैं, पहले से पूर्व परिचित है, सब कुछ सीधा सीधी मिल गया। और कोई कान फूकना, रुपया देना लेना कुछ भी नहीं किया, हुआ ना। तो बोले हम लोग सब के सब पहले से दीक्षित है। और दीक्षित में किस तरह से? बोले इस जन्म से नहीं, इसके पिछले जन्मों से भी उनका साथ हमारे साथ है। माधव और राधा रानी के प्राकट्य को आपने सुन लिया। अब आपके समझ में आ गया ये कि ये महाराज कहाँ से आए हैं। और नहीं तो हम लोग वैसे ही दर्शन करते हैं, लेकिन प्राची का प्राकट्य होना, आपके हमारे हृदय से जो पुराने ग्रंथियां थी वो खुलना। भैया के विषय में भी ज्यादा कुछ डिटेल बताने की अब आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ज्योतिष दक्षिण भारत का, ज्योतिष उत्तर भारत का, ये दोनों मेरे साथ, मेरी सम्मति से और मेरे समझ से सारे कार्य हुए हैं। रिकॉर्डेड सीडी पड़ी है हम लोगों के पास। और वहां जाने का और वहां पर जो कुछ हुआ, दूसरी घटना में तो यहाँ से हमारे वृंदावन प्रभु भी साथ थे। और जो कुछ कहा उन्होंने अक्षर से सत्य, एक एक कदम करके हो रहा है। विदेशों में हम कब जाएंगे पता नहीं था, विदेशों में ये फैलेगा किस तरह से। देखिए अब यूट्यूब पर और जो भी साधन संसाधन अब विज्ञान ने कर दिए हैं, उनके द्वारा केवल भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के बाहर में भी ये बातें पहुंच रही हैं। और भगवान की कथा का जो चित्रण भैया अब कर रहे हैं, आप लोग पहले जो सुने थे और अब जो सुनेंगे उसमें बहुत बड़ा अंतर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राची के प्राकट्य के बाद उसने जो अपने हिसाब से जो कुछ लिखा है, डायरिया भरी पड़ी अभी तो, अभी वो सब निकली नहीं है।
खजाना सारा अभी बंद है। अभी जो सुन रहे हैं हम लोग केवल ऊपर की बातें, और अभी जो प्रकट हुआ है वो सुन रहे हैं। अभी उन ग्रंथों के अंदर में तो और भी विलक्षण बातें हैं ठाकुर जी की लीलाओं की। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा एक चित्रण सुना था केवल जन्म का, कहा नर्मदा किनारे। तो जो चित्रण सुना, मैंने कहा हमने इतनी कथाएं, इतनी भागवतें, और मेरे किताबों में तो आयोजन ही भयंकर आयोजन हो रखे हैं। तो इन सब के अंदर में हमने कभी ये सब बातें तो नहीं सुनी। भैया बोले अभी कुछ नहीं पिताजी, इसके आगे इसकी डिटेल जब सुनाने लगेंगे तो कितने वर्ष कितने महीने लगेंगे पता नहीं है। तो ऐसी बातें जो है हम लोग अपने आप पर ये विचार करके देखें, हमको भगवान ने कहाँ पहुंचाया है? बोले एकदम किनारे पहुंचा दिया और स्वीकार कर लिया है, अपनी मोहर लगा दी है। तो इसका प्रमाण बताऊं, ठाकुर जिसको मोहर लगा देते उसकी प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण एकमात्र आप ये समझ लीजिए, बिना बुलाए संत आपके यहाँ पधारने लगे, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष पधारने लगे, और उनके दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण हो। उनको खुद को पता नहीं है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा है, आपको बता देता हूं, क्योंकि संतों से सुना है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो संत ही है, और दूसरे कौन है? तो ऐसी बात हम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच, और भैया के प्रेम के कारण, नारद जी के बुलावे पर और पधारी है। इसलिए हम लोग, हमारा ये समय जो है, ये तो हम चाहेंगे कि इनकी वार्ता में, इनकी स्मृति में जो कुछ चीजें आए, सामान्य रूप से भी बोले, ये जिस भाषा में जैसे बोले, क्योंकि उसका करेक्शन तो भैया कर ही देते हैं। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को कि आप राजपूत की वो राजस्थानी पूरी भाषा ठेठ की बोल दीजिए, तो भी आपके भावों को, विचारों को हम लोग सामान्य करके और समझ जाएंगे। तो माता जी से मैं ये कहूंगा, आप बिल्कुल संकोच नहीं करिए, हम आपका प्रवचन नहीं करवा रहे हैं। और भैया जिस तरह से कहते हैं कि आपको जो याद आए आप माँ वहीं से शुरू करिए, वही हम लोगों के काम का है। तो इस तरह से हम लोग चाहेंगे। मेरे जैसे लठ भारती को निभाना सहज नहीं होता है, लेकिन वो निभा ही नहीं रहे, कृपा भी करते हैं। और एक बार तो उन्होंने कहा कि हम अपने पास किसी को रखते नहीं, इधर से लेते हैं किशोरी जी को और स्वामी जी को सौंप देते, और वहाँ कई लोग बैठे थे। तो हमने कहा, और हम कह भी देते हैं उसको। मैंने कहा मुझको तो नहीं कहा, कि कहा, मैंने कहा नहीं कहा, मैंने कहा नहीं कहा, 3 बार बोले, मैंने कहा नहीं कहा। आप कहें तो रोहित भैया को बुला, तो वो थे, तो वो तो बहुत भूल कर। मैंने कहा आप भूल सकते हैं, रोहित भैया भूल सकते हैं, हम कैसे भूल जाए? हमारी ज़िंदगी दाव पर लगी है, हम कैसे भूल जाए? बोले नहीं कहा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहा। चलो फिर हम ही कुछ करेंगे। मैंने कहा हाँ करना पड़ेगा, हम क्या करें? तो अब कह दिया सो। मैंने कहा अब कहने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? मैंने कहा अगर कुम्हार मटका बनाए और उसमें कहीं मोचा रह जाए, पक जाए, फिर वो सोचे इसमें तो थोड़ा खड्डा सा देख, उस पर मिट्टी और करके और उसको बराबर कर दे, फिर हवा में डाल दे, तो मोचा निकल जाएगा क्या? वो मिट्टी ही गिर पड़ेगी लगाई हुई, तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर हमें को कुछ करना पड़े। मैंने कहा हाँ करो, हम क्या करें, तो आपको ही करना। तो पिछले बार मैं बसंत पंचमी पे गई ना, तो मैंने कहा एक बात बताइए, प्रणाम किया और फिर कहा पूछा, एक बात बताइए, 11 वर्ष हो गए, आप कर क्या रहे? 11 वर्ष हो गए, आप कर क्या रहे? अपने गुरुजी से पूछेंगे। आप क्या कर रहे? क्यों? मैंने कहा हमको तो कुछ नहीं लग रहा, हमको तो लग रहा है कि इससे पहले हम ज़्यादा ठीक थे, अभी तो और बिगड़ रहे, हम तो दिन दिन बिगड़ रहे। ठीक है, आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देता? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कि हमको तो लग रहा है
मैंने कहा सच में लग रहा है आपको? कहा हाँ। मैंने कहा तब तो पता नहीं, लेकिन हमको नहीं लग रहा। कि नहीं दी, हमको तो लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, तब ठीक है भाई, आपको लग रहा है तो आप। गुरुदेव भी कहते दीदी आपको ऐसे ही आप दीक्षा लेनी जरूरी है, कर चाहिए। तो एक कोई थे, इनको दीक्षा लेनी थी, तो नीचे वाले बरामदे में वो इतना सामान भरा था। हम बैठे थे एक तरफ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? देखिए दीक्षा हो रही। किसकी? इन दंपति की। मैंने कहा ये सब? ये दीक्षा हो रही है इसलिए। मैंने कहा कि इतना सारा सामान रखा। तो हम तो हाथ हिलाते लोड़ी बाते आए थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कैसी दीक्षा हो रही है ये? बोले वैष्णवी दीक्षा। मैंने कहा हमारा क्या हुआ था? बोले आपका समर्पण हुआ था। तो मैंने कहा कि क्या कोई लड्डू था तो हमने उठा के आपको दे दिया? मैंने कहा देखिए ये सब बातें तो हमको आती नहीं। लेना हो तो भी आपको ही लेना पड़ेगा, और देना हो तब भी आपको ही देना पड़ेगा। हमको कुछ नहीं आता है। क्या अच्छा ठीक है। फिर किसी ने कुछ प्रश्न किया तो महाराज जी ने कहा हाँ ऐसा ऐसा। मैंने कहा हमको हो सकता है? तो हाँ। मैंने कहा देखिए लंबी चौड़ी साधना नहीं बताइएगा, हाँ हमको बता दीजिए कैसे क्या करो। कि जब ही उनका कितना 3 माला। मैंने कहा ये लोग जब करते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी देर में बहुत सारा कर लेते हैं। हमसे तो हम करते हैं तो हमारी माला ही पूरी नहीं होती है बहुत देर तक। कि दीदी 1 घंटे में 1 नाम लेना आप, तब भी बहुत है, काफ़ी। मैंने कहा कोई दोष तो नहीं है? तो कि नहीं ठीक है, चाहे जितनी देर में हो। मैंने कहा इतना सारा जब लाख और करोड़ और कितना पे जो, तो कहा कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, आप इतना ही करिए। मैंने कहा हम जल्दी जल्दी बोल ही नहीं पाते हैं, हो ही नहीं पाता है हमारे। तो कोई बात नहीं, कि कोई जितना नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पर जितना आप कर पाते हैं ना जितनी देर में। फिर उन्होंने कहा 1 घंटे में 1 नाम अगर ले सके तब भी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अच्छा। तो माँ कुछ समझ में आया आपको? क्या? जो बात आपको कही गुरु ने, उस क्या? बात को समझ में आया? क्या बताऊँ उनको? जैसे ये करंट का ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है ये वाला, इसमें करंट तो पीछे से आ रहा है, और यहाँ पर जिसका मोबाइल डिस्चार्ज है तो तार लटकता रहता है और एक प्लग लगा हुआ रहता है उसमें। हाँ वो हमको पता है ना, उसमें जैसे करते हैं ना। हाँ। वो लगा दिया उसके अंदर में तो चार्ज हो जाता है। तो ये जो गुरुजी आपको कान में जो फूंक मार के करंट कनेक्शन दे दिए ना, वो करंट कनेक्शन देने का मतलब हो गया अब आपके साधना उसका तो महत्व नहीं है जितना महत्व उस पावर हाउस से उस करंट का आना। तो ये बात जो है आप जो बार बार बोलती हैं मेरे में कुछ नहीं है, मैं एकदम ऐसे सब कोई हंसते दिखते हैं मेरे को, मैं नहीं दिखती हूँ, उसका कारण मेरे को जो समझ में आया था मैंने आपको बताया था, वही कारण है और कोई कारण नहीं है कि आप। मेरे को तो यही नहीं पता कि आपने बताया क्या। जाने से पहले वो अपने को जो काम करना है वो करेंगे। माँ और पिताजी कहते हैं माँ आप है ना सब जो आपके पास धन है वो सब यहीं लौटा जाओ, खाली कर दो बस। ये बात ना तो ये तो मेरे को पता ही नहीं कुछ है, पर अगर हो भी सही आप लोगों के कहने से तो भाई मेरे को तो वो कोई भैंस तो है नहीं कि दूध दे रही है। देख लो सबके सामने कहा है मेरे पास जो कुछ है ले लो। हाँ। माधव के सामने है ये भी बात, इसलिए आप लोग पूरा विश्वास करिए इस बात का कि इनके माँ ने पास इतना धन है, हम सब में अगर थोड़ा थोड़ा भी बढ़ जाए तो फिर हम सब लोग तो बहुत धनी हो जाएंगे। ओ भैया
ऐसे ही है जो खाली बातें मत करो। सुनो, देखो आप लोग जब हनुमान जी ने भिखारी को धनवान, भिखारी को राजा कहने से वो राजा नहीं हो जाता। यही तो, और राजा को भिखारी कहने से वो भिखारी नहीं होता। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, बात है कि संकट मोचन पे जो जब हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया, जो आज तक भी ऐसे ऊपर हाथ किए हुए ना हनुमान जी, तो वहाँ वो कोढ़ी के रूप में आए थे, पर भूत ने ऐसी पट्टी पढ़ाई थी। यहाँ भी एक भूत है जो पट्टी पढ़ा रहा है, तो एक भूत ने ऐसी पट्टी पढ़ाई, कितना ही कह दे वो कोढ़ी कि मैं कोढ़ी हूँ, मुझे में बदबू आती है, मुझे छुओगे तो रोग लग जाएगा, मैं कोई हनुमान जी नहीं हूँ, लेकिन तुम मानना मत। और फिर एक दिन अनुग्रह करके जब अब तुम अपनी लगन से हटोगे नहीं तो वो अपना असली स्वरूप प्रकट कर देंगे। बाबा तुलसी, उनको प्रकट में ऐसा अनुभव होता था कि उसमें बांस भी है, उसका मवाद निकल रहा है, शरीर में मक्खियां भिनभिना रही है, तभी बाबा ने कस के चरण पकड़े हुए थे। मध्य रात्रि हुई थी, तब मध्य रात्रि में कंचन बरन विराज सुबेसा, हाथ वज्र और गदा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अच्छा चलो, इस दुनिया में भगवत दर्शन प्राप्त लोगों को आप क्या बोलोगे? अतिशय दुर्लभ ही बोलोगे ना बेटे? ठीक है। क्या कारण है? संत तो अपना संबंध लगभग पूरे अपने घरों को भी छोड़ के आ चुके होते हैं। वो संत सारी गोपनीयतम बातें, निधियां इनके सामने कह देते हैं। पूज्य बात बक्सर वाले मामा जी इतना स्नेह करते थे, इनकी रियासत में भी गए थे, मामा जी ने कथा भी की थी। और चक्र दादा, किसी ने गलती से वो 3 दिन रहे, चक्र दादा भी 3 दिन रहे इनके महल में। और एक बात बताएं आपको, किसी ने, उन्होंने कौन माता जी क्या माँ बता रही थी कि उन्होंने कह दिया तात शब्द से संबोधन किया, तो वो चक्र दादा ने कहा मैं सौभाग्य के अलावा सबका तात थोड़ी हूँ। नहीं, ये कहा मैं सौभाग्य का तात हूँ कि सारी दुनिया का तात हूँ। तो हमको ऐसे खुशी हुई हुई था, हमारा छाती फूल अब भी कोई तात कहता है तो हमको गुस्सा आता है, वो मेरे है, तुम्हारा तात कहाँ से होगा? अरे वाह, कर तुम्हारा तात कहाँ से होगा? वो तो मेरे तात है। तो छोटी बच्ची बोलती है मेरी मम्मी है, दूसरे की नहीं है। हाँ। मेरी है, ऐसी हगड़ी लगाती है अभी भी। और देखिए एक बात और बताएं आपको, बक्सर वाले मामा जी पूज्य मुलुकपीठ सरकार आए, दंडौत की बाब मामा जी को उस समय लाइट गई हुई थी और दीदी पंखा चल रही थी, तो मामा जी ने कहा अब आवश्यकता नहीं है, लाइट गई हुई थी अब, तो बोला नहीं गर्मी तो अभी भी है, पर मेरा शरीर अनुकूल हो चुका है अब इस गर्मी के, तो इन्होंने कहा मेरा तो नहीं हुआ है क्योंकि तो जलती रही। तो पूज्य मुलुकपीठ सरकार ने अपना कुछ अनुभव भी उस समय बताया था ना, उन्होंने भी बताया, बड़ा प्यारा अनुभव। मैं और वो ये भी कहा था कि हम लिख नहीं सकते, हम बोल तो सकते हैं, तो गुरुदेव का चरित्र लिखना है तो क्या करें? तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, जरूर लिखाओ किसी से, तो शायद मेरे पीछे कहा होगा मेरे लिए, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मामा जी महाराज ने कहा, मुलुकपीठ वाले कह रहे थे कि श्री गणेशदास जी का चरित्र लिखना है तुमको। मैंने कहा हम कुछ जानते तो है नहीं, उनको कैसे लिखेंगे? तो वही बताएंगे, और वो कहीं एक जगह टिकते नहीं, क्या बताएं? आज जो बताया दोबारा आएंगे तो कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे, हर बात अलग। तो हमने कहा ये ठाकुर जी ये किस पर देने पड़ेगा। आखिरकार दीदी थोड़ा ठहर जाइए, स्मारिका छप रही है और छप जाए तो हम आपको दे देंगे, फिर आप देख लीजिए।
ठीक है, इतने दिन बेकार कागज काले किए, वो तो बेकार हो गए। फिर उन्होंने स्मारिका दी 2-3 साल में, तब फिर हम उसके आधार पर लिखे। अब लिखे तो हमने कहा कि शिष्यों के विषय में बताइए। उन्होंने कहा कि शिष्यों की जरूरत नहीं है। मैंने कहा किसी आदमी के विषय में बात करो और उसके संतानों के विषय में न बोलो, तो क्या वो बात पूरी हो जाती? तो शिष्य तो गुरु के कीर्ति पताका के ध्वजदंड होते हैं, उनके बिना कैसे काम चले? तो नहीं भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है, हम ऐसा फालतू काम नहीं करते, जाने दीजिए। बहुत 2 तो लिखे ही जा चुके, एक संस्कृत में एक हिंदी, हम तीसरे में और क्या नया लिख देंगे, तो जाने दीजिए। फिर उनका अच्छा पूछिए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम से जो चरित्र लिखा है वो पूजा मैया ने लिखा है। पूज्य मलुकपीठ सरकार जो अपना एक गोपनीय अनुभव मामा जी को बता रहे थे, वो बताना नहीं चाहते किसी के सामने, तो मामा जी ने माँ की तरफ देखा, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें इनके सामने बोलो। फिर तो महाराज जी सब बताने ही लगे। और किस तरह बता दीजिएगा, नहीं तो मलुकपीठ वाले सुनेंगे तो कहेंगे कि ये तो इसके पेट में पानी नहीं टिकता। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, चुपचाप मुझसे जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है अकेले में आके पूछ लेंगे, माइक पे नहीं बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, माँ को और हाँ नहीं ऐसे नहीं करें। और दूसरा ये भी बताया कि मलुकपीठ सरकार का पूर्व जन्म के विषय में बताया, वो बहुत अच्छी बात बक्सर वाले मामा जी ने बताई। वो भी नहीं बतानी है किसी को? वो तो बता सकते हैं, जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं उस बात को। अच्छा, वो बहुत लोग जानते हैं तो फिर बता सकते हैं। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने उस समय मलुकपीठ सरकार को बताई, तो उस समय माँ पास बैठी थी जब पहली बार बताई थी। मदुरई के राजा थे। मदुरई मीनाक्षीपुरम जहाँ है ना, जिसको मीनाक्षी मैया है, वहाँ के राजा, साउथ इंडिया के राजा थे। हाँ जी सरकार। हाँ। पर हम इतने उज्जड थे कि आपको क्या बताएं, शुरू में हमको यही लगता था कि मेरे और ठाकुर जी के बीच में कोई वकील क्यों चाहिए, तो हमको कोई गुरु नहीं बना, यही सोचते थे। और किसी साधु के पास नहीं जाना। तो एक बार तात ने किसी से पूछा कि भला बताओ तो हम साधु क्यों नहीं हुए? तो मैंने कहा मैं बताऊँ था? हाँ। मैंने कहा आप साधु हो जाते मेरा क्या होता? तो हंस के बोले नहीं बेटा, जिन बंधनों को काटने के लिए लोग साधु होते हैं वो बंधन मेरे पहले ही कट गए, मैं कपड़े बदल के क्या करता। वाह। चक्रदादा ने कहा, तात चक्रदादा को कहते हैं। माँ के पूर्व जन्म की भी बड़ी प्यारी सी बात लगी, वो भी हम कल बताएंगे। आज का तो क्या उसमें तो बहुत बुरी बुरी बातें हैं। नहीं, वो वाली बात तो बड़ी अच्छी है, जो प्रियादासी मैया वाली बात, वो तो बड़ी वो पूर्व जन्म की नहीं है। वो मलुकपीठ वालों ने एक बार कथा में कहा था, तो उसने पकड़, उसने कहा कि वो छोरा में था। अच्छा, वो छोरा कौन था वो कहती हैं ऐसे, और वो बताएंगे वो छोरा कौन था, मैं बताऊंगा। वो तो मलुकपीठ की कथा में से निकला, वास्तव में सही बात नहीं है। अच्छा, पर क्या पता वो ऐसे ही हो, वो क्या कहती है, वो सच में सीरियसली कहती है वो? पता नहीं, पर हम कहते तुम दूर रहो हमसे। अच्छा चलो हम बताएंगे क्या बात थी। हमने गुरुदेव को बताया तो वो भी मुंह फेर के हंस पड़े। हमने कहा देखिए तो ये क्या बेकार बातें करती है। एक सखी है माँ की, देख लेंगे तो बिल्कुल बहुत प्यारी लगेंगी आपको, जसोदा रानी जैसी लगती हैं मेरे को। खूबसूरत भी है, बहुत सुंदर भी है, और बहुत जैसे अच्छे डील डोल वाली, लंबा उनकी हाइट। और कोई राजपूत नहीं है क्या वो भी? हाँ, हिमाचल की है ना। हाँ, तो सच में ही बताऊंगा नहीं, 2 बालकों को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था, पर मैं बताऊंगा नहीं क्या कहा था गिरधर और प्रहलाद को, अकेले में पूछ लेना। तो ऐसे ही वो बड़े माँ और वो माँ की पक्की परिकरी हैं, माँ से बड़ा स्नेह करती हैं। अरे वहाँ आती है तो कपड़े पड़े हो तो धो देगी, बर्तन मांज देगी। तो हाँ, वो पता चलता है हमको वो आने वाली, तो हम पहले से सब साफ कर देंगे। गोरे कुंज वाले महाराज के माँ की होगी।
वहाँ से दिखता है। और महाराज जी ने कह रखा है, जब भी हम बीमार होते हैं, पता नहीं महाराज जी कैसे पता चल जाता है, वो कहते जरा देखो तो दीदी कैसी है, तुम अपने यहाँ ले आओ उनको। तो हम बीमार होते हैं तो वो कहते दीदी या तो आप सीधी सीधी चल चलो, नहीं तो हम उठा के आपको रिक्शे में रख देंगे। वो उठा के ले भी जाएंगी, उनको देखेंगे आप तो पता लग जाएगा। और इनसे 21 है। जो क्षत्राणियों को देख के आपने पढ़ा होगा किताबों में, उनको देख के भी लगता है कि वो वैसे ही हैं। वो बहुत ही अच्छी बड़ी भगवत भक्ता हैं। माँ से लड़ भी लेती है उन लोगों से, और सब हमने 2 बार उसको मारा भी है। माँ से अतिशय स्नेह करते हैं। आप लोग क्या है भैया कि हम सोते हैं, नींद में अगर हमको कोई छुए तो हमको गुस्सा आता है। तो पास सोए थे तो उसने अपने टांग उठ के हमको लगा कि कहीं से कोई पेड़ ना उठ पे गिर ये फूल गिर गया ऊपर। ठाकुर जी ने फूल गिरा के नीचे दे दिया। देखो हमने 2 मुक्के मारे, हमारे हाथ खुल गई, बोले हाथ में लगी उसके कुछ नहीं हुआ। उसकी नींद तो खुल गई, और उसने है जो एकदम हंस करके करवट बदल ली। और उसे कहते हैं तुम दूर रहा करो उससे। कल आपको और बात सुनाएंगे। माँ के संस्मरण तो अथाह है, हमने कोई वीरता वाला संस्मरण नहीं सुना, लेकिन कल सुनेंगे। अभी माँ हमारे पास में है। कल कौन सी तारीख है? 30, 31 मतलब 30, और 31 एक के दिन हम अटेंड करवा के भेजें फिर माँ को। नहीं, क्यों? रात में तो लेट नहीं करेंगे। माँ का पूरा मॉर्निंग में एक मीटिंग कर दिया जाए वाला 31। ठीक है, ऐसे कर ले। एक को तो 30-31 की रात्रि के सत्र में माँ के साथ रहेंगे। देखिए मैंने भी आज ओवर टाइम करके, हालांकि मैंने आज मेरे को ये था कि मुझे जाना था, फिर मैं वापस आकर कब जब करूँगा, तो मैं अपना आसन पे पूरा करके आया हूँ। तो मैंने सोचा कि जाते ही सीधे शयन आरती करेंगे। तो इन्होंने पतित पावन जी ने मुझे वहीं से हिदायत दे के भेजा था कि आप सीधा शयन करने वाले हैं, वहाँ प्रवचन नहीं करेंगे। मैंने कहा ओके। तो आग्रह किया था। आग्रह में कहते हैं अब करना नहीं है। जय जय श्री राम। आइए, मैं पिताजी शयन देख के जाऊँगा, इसके लिए तो आया था।